हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ भी हैं अपना एंजॉय कीजिए नवरात्रों को। दोस्तों मुझे याद है आखिरी बार जब ब्लॉग बना था तो फैशन मॉडलिंग पे बना था, और आज जो ब्लॉग बनना है वो कमर्शियल मॉडलिंग पे बनना है। तो आज हम बात करेंगे कि कमर्शियल मॉडलिंग एक्चुअली में होती कैसी है, क्योंकि फ़ैशन मॉडलिंग के बारे में तो लोग, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कमर्शियल मॉडलिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल जो वर्ड होता है ये एक बिजनेस लाइन का वर्ड होता है। कमर्शियल एक दोस्तों बिजनेस टाइप का वर्ड है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो कमर्शियल मतलब कि किसी भी ऐसी चीज़ का ऐड किया जा सकता है, वो कमर्शियल मॉडलिंग है। जिस चीज़ का ऐड किया जा सकता है, जिस चीज़ को आप पब्लिक में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको कमर्शियल कहते हैं। वो कमर्शियल मॉडलिंग के तहत आता है। तो दोस्तों कमर्शियल मॉडलिंग एक्चुअली में यही होती है कि आप किसी के साथ किसी के प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दें, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोशन कर दें। तो ये हो गई कमर्शियल मॉडलिंग। दोस्तों कमर्शियल मॉडलिंग में कई तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप फ़ोटो स्टूडियो के साथ काम करते हो, आप मैगज़ीन के लिए काम करते हो, आप कैलेंडर के लिए काम करते हो, आप ऐड फ़िल्म करते हो, आप किसी शॉप का प्रमोशन करते हो। तो ये सारे काम दोस्तों एक कमर्शियल मॉडलिंग के तहत आते हैं। और कमर्शियल मॉडलिंग दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल होता है और थोड़ा टेक्निक होती है, क्योंकि कमर्शियल मॉडलिंग उतनी ईजी नहीं होती कि आप रैंप में वॉक कराओ, आप दो चार पोजेस दे दो। ये फ़ैशन मॉडलिंग का काम है। फ़ैशन मॉडलिंग में ज़्यादा इतनी टेक्निकली नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये है कि फ़ैशन मॉडलिंग में फ़िटनेस बहुत मांगते हैं, लेकिन कमर्शियल मॉडलिंग में फ़िटनेस का इतना कोई प्रेशर नहीं होता। हाँ दोस्तों, ये एक थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है उन लोगों के लिए जो थोड़ा फ़िटनेस में कम है, या जिम जाना पसंद नहीं करते, या बॉडी का शेप वैसा नहीं है। तो कई लोग दोस्तों मिलते हैं मुझे, जो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम भी मॉडलिंग कर सकते हैं, हमारा तो वेट बहुत है, हमारा स्किन कलर डार्क है। तो मेरा सबसे यही कहना होता है दोस्तों कि अगर आप में स्किल है, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रमोट करने की काबिलियत रखते हैं, तो आप निस्संदेह आप कमर्शियल मॉडलिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि कमर्शियल मॉडलिंग में बॉडी का कलर मायने नहीं रखता, आपका वेट मायने नहीं रखता, आपको फ़िटनेस की इतनी डिमांड नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा फ़िटनेस लेकर आओ। बस डिमांड रहती है तो केवल एक चीज़ की, कि आप जिस प्रोडक्ट का ऐड कर रहे हो, या जिस प्रोडक्ट के लिए आप काम कर रहे हो, आप उसको अच्छी तरह से पब्लिक के लिए एक्सप्लेन कर सको, उसका अच्छे से ऐड कर सको। अगर आप में ये काबिलियत है, आप में बेहतर कॉन्फिडेंस है, तो आप कमर्शियल मॉडलिंग में फ़िट हैं। अगर आपके अंदर ये थोड़ी चीज़ कमी है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अच्छा बोल नहीं रहे हो, या आपके कैमरे ऑन कैमरा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अदरवाइज़ आपको फ़िटनेस जितनी डिमांड नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़िटनेस हो, आपकी सिक्स पैक हो, या आपका वज़न बहुत कम हो, या अंडर वेट हो, या हाई वेट हो। ऐसा कोई डिमांड नहीं होती दोस्तों कमर्शियल मॉडलिंग में। कमर्शियल मॉडलिंग इतनी सरल होती है कि आप कर सकें, और फैशन मॉडलिंग में बस यही चीज़ थोड़ा अपोजिट हो जाती है कि वहाँ पे फ़िटनेस की बड़ी डिमांड होती है। दोस्तों कमर्शियल मॉडलिंग में एक और पॉजिटिव पॉइंट होता है कि इसमें एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती। एज का केवल प्रोजेक्ट बदलता रहता है। आपने देखा होगा कि किड्स भी काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, चाहे वो गारमेंट्स के लिए काम करें या किसी और प्रोडक्ट के लिए काम करें, लेकिन छोटे बच्चे भी काम कर लेते हैं, अडल्ट भी काम कर लेते हैं, सीनियर सिटीज़न भी काम कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा एज बढ़ता है या घटता है, एज के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मैनेज हो जाते हैं, लेकिन एज की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आपने हर तरह की एज के लोगों को प्रोजेक्ट करते हुए देखा होगा कमर्शियल मॉडलिंग में। तो ये कमर्शियल मॉडलिंग जो है हर तरह से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एक अच्छे काम का, जो आपको एक कंफर्टेबल जोन में डालती है कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें देखकर ही मॉडलिंग में करियर स्टार्ट करें, कि आपको फैशन में जाना है या कमर्शियल में जाना है। तो दोस्तों इतने सारे प्लस पॉइंट हैं कमर्शियल मॉडलिंग में, इसीलिए लोग ज़्यादातर कमर्शियल मॉडलिंग में काम करते हैं, ना कि फ़ैशन मॉडलिंग में, क्योंकि इतने सारे फ़ायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो दोस्तों इतनी राहत उसमें फ़ैशन मॉडलिंग में तो मिलती नहीं है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोग थोड़ा कम काम करेंगे, या कम फ़िटनेस रखेंगे, लेकिन काम ज़्यादा करेंगे। इसलिए दोस्तों ये जो कमर्शियल मॉडलिंग का क्रेज़ है वो अब ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे आप अमेज़न को ले लीजिए, चाहे फ्लिपकार्ट को ले लीजिए, चाहे किसी और ऐप को ले लीजिए। ये सभी दोस्तों एक कमर्शियल मॉडलिंग के अकॉर्डिंग ही आते हैं। हालाँकि ये इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, इसलिए ये सिलेक्शन बहुत मुश्किल से देते हैं। लेकिन इससे नीचे आप अगर उतरोगे तो कमर्शियल मॉडलिंग में बहुत सारे आपको वैरायटी मिलेगी, बहुत सारे आपको शेड मिलेंगे।
काम करने के लिए दोस्तों आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों कमर्शियल मॉडलिंग के पार्ट 1 में इतना ही है। और दोस्तों ये सारी बात तो थी कमर्शियल मॉडलिंग की पार्ट 1 की। अभी पार्ट 2 बाकी है, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा दोस्तों। उसमें हम बताएंगे कि किस किस फील्ड में आपको काम ज़्यादा करने को मिलेगा। तो पार्ट ये 1 था, अभी पार्ट 2 आएगा, तो पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अभी पार्ट 1 में इतना ही। बाय, सी यू, लव यू बहुत सारा आप सभी को।